अस्सलाम बेटा। आज का टॉपिक जो है दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज इम्पोर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है थ्योरी में, एमसीक्यूज में और एटीपी में भी आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस एक्चुअली चेंज व्हेन यू मूव फ्रॉम पोजीशन नंबर 1 टू पोजीशन नंबर 2, तो दिस इज नोन एज अ चेंज। तो स्पीड का टर्म जो है उसमें हम डिस्टेंस को लेके चल रहे होते हैं। अगर हम इसको चेंज कर दें, इसकी जगह चेंज लिख दें, तो फिर जो है किसी भी चीज का स्पीड जो है हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये चेंज क्या हो सकता है? तो आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को मॉनिटर करें टाइम के साथ, तब भी आप उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। आप प्रेशर में जो चेंज आ रहा है उसको नोट कर सकते हैं। टेम्परेचर हो गया, कलर हो गया, पीएच हो गया, तो कंडक्टेंस हो गई, बहुत सारी चीजों को किसी भी चीज का चेंज अगर नोट कर लेंगे, उसको टाइम के साथ डिवाइड कर दें, तो यू विल एबल टू फाइंड द रेट। लेकिन नॉर्मली इन केमिस्ट्री द चेंज इज वी यूज दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका चेंज हम नोट करते हैं टाइम के साथ, तो उससे हमारे पास रेट निकल आता है। अगर ऐसा है तो रेट पे हम आते हैं वापस। चेंज जो है हमारे पास अगर कॉन्सेंट्रेशन बन जाती है, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट जो है दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब, एंड टाइम का यूनिट जो है हमारे पास दैट इज सेकंड। तो हमारे पास यूनिट बन जाएगा रेट का मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। एंड नॉर्मली दिस यूनिट इज यूज्ड इन केमिस्ट्री because we are always trying to find the concentration of reactant product against time. Now, how the chemical reaction occur actually? हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ रहे स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि रिएक्शन होता क्यों है। देखें, अगर मैं किसी बंदे को जाके हल्का सा टच करता हूँ तो एक एक्शन होगा, उसके बाद जो बंदा करेगा दैट इज रिएक्शन। ठीक है। अब रिएक्शन जो है उसमें कोलिजन जो है, आप इसमें टकराना बहुत जरूरी है। तो इफ द पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर, सो दे रिएक्ट एक्चुअली। Now, for the reaction to take place, the collision should be effective actually, not ineffective. अब ineffective and effective collision में क्या होता है? यहाँ से if your oxygen is moving and hydrogen is also moving and they collide with each other, and इनकी collision जो है ऐसी हुई कि बहुत हल्का सा टच किया and hydrogen जो है safe sound यहाँ पे निकल गई and oxygen यहाँ पे निकल गई, तो we can write कि hydrogen is moving toward oxygen and ultimately hydrogen remain hydrogen and oxygen remain oxygen, so all they will be cancelled out. So actually no reaction take place, and this type of collision is known as ineffective collision. But if the reaction take place, then effective collision is responsible. मतलब ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है, हाइड्रोजन यहाँ पे आ रही है, और जैसे ही आप इसमें टकराते हैं वो स्पीड में टकराते हैं और यहाँ पे ब्लास्ट होता है and new product is formed which is different from oxygen and hydrogen. So hydrogen and oxygen reacted together to form water. Now they cannot be cancelled out. It means the reaction take place. So effective collision actually responsible for the reaction to occur. So collisions बहुत सारी हो रही होती है, उसमें सिर्फ effective collision जो है they result in the formation of product. And the rate also depend कि स्पीड ज्यादा होगी कम होगी। जितनी ज्यादा इफेक्टिव collision होगी उतना रेट ज्यादा होगा। तो इस बेस के ऊपर जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमने जो इसको फोकस करना है, सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो, जैसे रस्टिंग हो गया, ठीक है। सम रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, जैसे एक्सप्लोजंस हो गए। तो इस चैप्टर को जब पढ़ लेंगे हम, वी विल बी एबल टू स्लो डाउन एनी रिएक्शन। हम किसी रिएक्शन को स्लो डाउन कर सकते हैं, जैसे एजिंग का प्रोसेस है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। एंड वी कैन फास्ट एनी रिएक्शन, हम किसी रिएक्शन को स्पीड अप भी कर सकते हैं। तो इन फैक्टर्स को यूज करते हैं, जो फैक्टर्स जो है इफेक्टिव कोलिजंस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। नाउ द फैक्टर्स व्हिच कैन इफेक्ट द रेट, तो उनमें सबसे पहली चीज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट। तो इसमें इफ यू कैन सी दिस इज रिएक्शन इन विच वी हैव अ कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl। कैल्शियम कार्बोनेट का पीस जो है दोनों में मैंने सेम सेम डाल दिया, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है, इसमें पार्टिकल्स ज्यादा रखे हैं मैंने, इसमें पार्टिकल्स कम है। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, अमाउंट के लिए जो सोल्यूशन में होती है, हम कॉन्सेंट्रेशन का टर्म यूज करते हैं। इट मींस इट हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन एंड इट हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो इसको मैंने लिख दिया लेट्स से 0.3, इसको लिख दिया मैंने 0.1। तो लास्ट सी बात है, आपको पता है कम कॉन्सेंट्रेशन थी, ज्यादा थी। तो जब आपके पास ये डायग्राम तो दोबारा नहीं आएगी, बट यू नीड टू सी दिस वैल्यू। तो हायर द कॉन्सेंट्रेशन फास्टर विल द रेट, मोर द चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन एंड फास्टर विल द रेट। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है? तो हम ये बात यहाँ पे देखी हमने कि हायर द कॉन्सेंट्रेशन of reacting particles, more the chances of effective collision, so faster will be the rate. Second जो फैक्टर दैट इज सरफेस एरिया। नाउ अगर मैं इस क्यूब की बात करता हूँ, इस क्यूब में 6 साइड्स हैं जहां से कोई चीज आके अटैक कर सकती है। लेट्स से इट्स अ पोटैटो, और आप जो है उसका एक स्लाइस काटा हुआ आपने, उस पे 6 साइडें हैं। अगर आप इसको कुक करना चाह रहे हैं, पकाना चाह रहे हैं, आपने इसको ऑयल में डाल दिया, तो फ्रॉम 6 साइड्स ऑयल कैन कोलाइड इफेक्टिवली। नाउ इफ वी
कट इट डाउन, हम इसको छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें, तो ये अब आपके पास 4 पीसेस बन गए। तो 6 साइड इसकी है, 6 इसकी, 6 इसकी, तो 24 साइड्स है। अगर मैं इस तरीके से बताऊं, इसमें एक मसला क्या है कि इनर साइड जो है दैट रिमेन अनइफेक्टिव, उस पर कुछ फर्क नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके से जितना ज्यादा उसको छोटे पीसेस में ले जाएंगे, तो अब इसकी साइड जो है ज्यादा एक्सपोज होंगी, तो इफेक्टिव क्लीनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर दूसरी बात, आपके पास 2 वर्ड्स आते हैं, लम्प्स एंड चिप्स। तो लम्प्स का मतलब भी बड़े पीसेस होता है और चिप्स का मतलब भी बड़े पीसेस होता है। इसके अगेंस्ट जो वर्ड आएगा दैट इज पाउडर। ठीक है, पाउडर का मतलब होता है वेरी स्मॉल पीसेस। ठीक है, तो आपके पास जो है सरफेस एरिया की जब बात होगी तो लेस सरफेस एरिया होता है किसका, लम्प्स का या चिप्स का, लार्ज सरफेस एरिया। इस केस में रेट आपका स्लो होगा। और स्मॉल पीसेस के लिए वर्ड यूज करते हैं पाउडर, जिसमें मोर सरफेस एरिया होगा तो रेट फास्ट होगा। तो या तो सरफेस एरिया का जब पीस के उसकी साइज की बात कर लेगा, सरफेस एरिया का वर्ड यूज करेगा, या पाउडर या उसका। तो लम्प्स में रेट स्लो होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, और पाउडर में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मोर द चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, सो फास्टर विल द रेट। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस होगा सरफेस एरिया, उतना फास्ट हो जाएगा। सो दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। प्रेशर पे आ जाते हैं। प्रेशर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। नाउ सी, प्रेशर क्या होती है, फोर्स होती है आप जो लगाते हैं ऊपर से। तो आपने इस पे फोर्स कम लगाई है, इसमें फोर्स ज्यादा लगा दी। अब हुआ क्या, फोर्स ज्यादा करने से आपका जो वॉल्यूम था पहले ज्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो गया ना। वही पार्टिकल्स पहले दूर दूर थे, अब पार्टिकल्स करीब आ गए, तो यहाँ पर चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो है ज्यादा हो जाएंगे। तो हम इसमें एक बात हमें ऐड करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे यहाँ पर कि प्रेशर इंक्रीज करने से इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाती है, बल्कि हमें मेंशन करना होगा बाय इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस, लाजमी मेंशन करना है आपको। ठीक है, so particles will become closer to each other and the chances of effective collision increases. The next thing is temperature. टेम्परेचर किसी पार्टिकल की अगर एनर्जी बढ़ा दें तो वो स्पीड में जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्चुअली पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो दे मूव फास्टर। व्हेन दे मूव फास्ट, तो किसी कंटेनर के अंदर अगर है तो पहले जो है स्लो मूव कर रहा था, अब जो है वही पार्टिकल जो है फास्ट मूव करता है, तो इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस जो है ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें ये बात को भी एलोबरेट करना होगा। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, बल्कि हमें कहना होगा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस या स्पीड इंक्रीजेस, सो द चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, दस रेट इंक्रीजेस। ठीक हो गया जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैटलिस्ट अ सब्सटेंस व्हिच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है लेकिन खुद यूज्ड अप नहीं होता। मतलब अगर आपने 5 ग्राम ऐड किया है तो 5 ग्राम रहेगा वो आखिर तक, एंड इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। फिर जो उसने बातें करनी है पास्ट पेपर्स में, जितनी बातें करनी है वो सारी हमने यहाँ पे लिख दी। नंबर 1, इट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन। ये बात समझ आ गई, वो किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है इसमें पपाया पाउडर जो है वो बीफ पे लगाते हैं तो उसकी कुकिंग आसान हो जाती है, उसको भी छोड़ देते हैं। हम प्रेशर कुकर पे आ जाते हैं, तो प्रेशर कुकर जो है आपकी कुकिंग को फास्ट कर देता है। एंड प्रेशर कुकर यूज्ड अप नहीं होता, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। प्रेशर कुकर आप दोबारा कुकिंग के लिए यूज करने, फिर 3 दफा करने, 10 दफा करने, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर कर रहे हैं कुकिंग, तो इट टेक्स टाइम, आपकी एनर्जी कॉस्ट भी ज्यादा लग रही है, आपका फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। अगर प्रेशर कुकर पे करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो स्पीड अप करता है कैटलिस्ट, नंबर 1। इट रिड्यूसेस एनर्जी कॉस्ट, जो भी आपको एग्जांपल दी मैंने। आपका पहले अगर कुकिंग जो है आपकी 40 मिनट्स पे होती थी, आप प्रेशर कुकर से वो 20 मिनट्स पे हो जाएगी। तो 40 मिनट्स के लिए यू नीड मोर फ्यूल, और आपको जो है अब जो है 20 मिनट्स के लिए कम फ्यूल चाहिए होगा, तो आपकी एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएगी। 2 बातें और लिखी है यहाँ पर, ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। तो ये एनर्जेटिक के चैप्टर से है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर, यू हैव अ बैरियर, दिस इज नोन एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर आप यहाँ से ऐसे जाते हैं तो यू नीड टू कवर मोर डिस्टेंस। ठीक है, एंड दिस एनर्जी यू नीड टू रीच एट द योर डेस्टिनेशन। दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। किसी के पास इतनी एनर्जी होगी कि इस पे क्लाइम कर सके, देन इट विल बी एबल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अगर किसी के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो वो जा नहीं सकता। तो इसकी डेफिनेशन होती थी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट आ रिएक्शन। किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर इसके बगैर जो है ये काम करने की कोशिश करें तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पहले जो है हमने इसी को दोबारा एक दफा
ये था आपके पास, तो ये रिएक्टेंट है यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट है, बट दिस इज अ बैरियर विच यू नीड टू कवर। एंड फ्रॉम रिएक्टेंट टिल रिएक्टेंट से लेके ये यहाँ तक, ये जो है आपके पास, इसको एनर्जी को हम कहते हैं, इस एक्सिस पे आपके पास एनर्जी दी हुई है, तो दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। बट इफ यू यूज द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, इस रूट को ऑल्टरेट कर देगा, आसानी से करवा देगा आपको। तो नाउ दिस इज द ऑल्टरेट रूट। पहला आपका जो रूट था वो डिफरेंट था, इसने एक तो रूट आपका चेंज कर दिया। अब ये आपको बात समझा देंगे रूट कैसे चेंज करता है, ऑल्टरेट रूट कैसे प्रोवाइड करता है। एंड सेकेंड थिंग इज कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है अब आपकी कम हो गई है, अब आपको सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए। दिस इज न्यू एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो इफ यू आर यूजिंग कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट यूज करने से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। ऑल्टरनेट रूट कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे अभी ये रिएक्शन आपको लिख के दे दिया कि ये रिएक्शन होता है, अब ये रिएक्शन एक्चुअली होता नहीं है इस तरीके से, जिस तरीके से आपको लिख के दे दिया। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो यील्ड बहुत कम होती है, ये रिएक्शन होता ही नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड एक्चुअली ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करना चाहती, तो फिर जो है हम इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड चाहती क्या है कि मैं सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाऊं, तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले, कहती नहीं करना। तो हम फिर क्या करते हैं, एक मीडियोकर बंदे को लेके आते हैं जिसके पास ऑक्सीजन है, अगर ये ऑक्सीजन उठा के इसको दे दे तो ये बन जाएगा SO3, ठीक है, इस कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो है खुद बन जाएगा बेचारा NO। बट प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, ये NO जो है इस ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करे तो दोबारा बन जाएगा NO2। तो ये ऑल्टरनेट वे होता है, इसको जो है हमने यहाँ पे एलॉबरेट किया है। हम दोबारा इसको क्रॉस करके लिख देते हैं यहाँ पे कि ये बात समझ आ जाए आपको कि आपके पास SO2 था तो जो आपका कैटलिस्ट था उसने आके एक्चुअली इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी, देखिए उसका आप इसमें इंटरेक्शन छोड़ दिया, इससे अगर इसको ऑक्सीजन दे दी तो ये बन जाएगा खुद क्या, SO3। और मीनवाइल वो जो था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बन जाएगा NO। एंड इन द सेकंड स्टेप में क्या होगा, वो जो NO बना था उस रिएक्शन में, वो क्या करेगा, इसका जो दूसरा रिएक्शन था ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, और इसने लेट्स से हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया और ये बन जाएगा दोबारा NO2। सी एक्चुअली कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में यूज भी होता है एंड केमिकली चेंज भी होता है, ठीक है, चेंज हो गया, ठीक है, रिड्यूस फॉर्म हो गई इसकी, लेकिन दोबारा वही बन जाता है, मतलब यूज तो होता है लेकिन यूज्ड अप नहीं होता। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना। दूसरी बात, अगर आपके पास एक से ज्यादा स्टेप पे रिएक्शन हो रहा है, वो चीज जो रिएक्शन के पहले स्टेप पे यूज हो जाए एंड लास्ट स्टेप में प्रोड्यूस हो जाए, रीजनरेट हो जाए, इसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। और अगर इन दोनों रिएक्शंस को मैं ऐड करने की कोशिश करूं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि आपके पास इक्वल्स टू के इस तरफ आ रहे हैं, तो आपके पास रिएक्शन साइड पे क्या बचेगा, वही चीज, एंड प्रोडक्ट साइड पे क्या बचेगा, वही चीज जो बन रही है। तो हम असल में जनरलाइज इक्वेशन लिखते हैं, फुल इक्वेशन लिख देते हैं, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो कैटलिस्ट जो है, आपको जो बातें याद रखनी, स्पीड अप करता है, सही है, ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है, ये भी ऑल्टरनेट रूट वाली बात समझाइए कि इसको जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन सिलेक्शन नहीं करना पड़ा, पहले इसने इसको दे दी और उसके बाद जो है ये फिर चेंज हो गया NO में, फिर इसने इसका सिलेक्शन किया और उसके बाद जो है दोबारा NO2 बन जाएगा। तो ये हो गया आपके पास ऑल्टरनेट, जिसको हम इस तरीके से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में ऑल्टरनेट ऐसे भी समझाते हैं। लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, तो आपका जो काम बहुत मुश्किल से हो रहा था या हाई टेम्परेचर पे हो रहा था, एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी हो रहा था, उसको आपने जो है आसानी से करवा दिया यूजिंग दिस। अगर ये ना यूज करते तो रिएक्शन बहुत स्लो था और बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए था या बहुत ज्यादा कंडीशन चाहिए थी, तो वो काम आसान कर दिया आपका इसने। तो ये हमारे पास कैटलिस्ट था। इसके बाद जो इंशाल्लाह मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है सेकंड उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।